नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंदौर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहर में कई जगहों पर औचक निरीक्षण किया, लोगों से मुलाकात की। इसके बाद सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इंदौर प्रवास के दौरान सीएम शिवराज सबसे पहले पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मण सिंह गौर की स्मृति में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पौधारोपण किया, जिसके बाद सांसद शंकर लालवानी की पत्नी के निधन पर उनके घर जाकर शोक जताया। यहां से एयरपोर्ट जाने के दौरान रास्ते में कई जगह काफिला रुकवाकर लोगों से सीधी मुलाकात उन्होंने की। MOG लाइन में फुटपाथ पर सब्जी विक्रेताओं से बातचीत करने के साथ ही उनकी परेशानी को उन्होंने जाना। वहीं कलेक्टर को पथ विक्रेता योजना का लाभ दिलाने के लिए निर्देशित भी किया। शिक्षा मंत्री के रूप में जिन्होंने अद्भुत काम किया, लेकिन उनका परिवार भी और साथी कार्यकर्ता भी जनता की सेवा करते हुए उनके आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम, जिसमें मुझे भी भाग लेने का सौभाग्य मिला, आज संपन्न किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर सांसद शंकर लालवानी की धर्मपत्नी अमिता लालवानी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने उनके निवास पर पहुंचे। यहां पर सीएम ने अमिता लालवानी को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार वालों को ढांढस बंधाया। वहीं श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि शंकर लालवानी ने पत्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक अच्छा निर्णय लिया कि कोरोना संक्रमण के समय जितने भी बच्चे जो अनाथ हो गए हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा लालवानी परिवार उठाएगा। और दुख की इस घड़ी में समाज सेवा करने के निर्णय की सीएम ने प्रशंसा भी की। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने महिदपुर के डोंगला गांव स्थित वैधशाला के ऑडिटोरियम और उज्जैन के माधव नगर और नागदा के ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि महाकाल की नगरी में विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। वहीं कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि संभावित तीसरी लहर का संकट बरकरार है, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। सीएम ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील भी की। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि इस समय खजाना पूरी तरह से खाली है, फिर भी व्यवस्थाएं होंगी। सीएम ने देवास रोड पर कपड़ा उद्योग का भूमि पूजन भी किया और कहा कि भगवान महाकाल के आशीर्वाद से उज्जैन से शुरू होकर मध्य प्रदेश में रोजगार का एक नया सूर्य उदय होगा। 2022 में होजरी उद्योग का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। वहीं इस फैक्ट्री में से सीधे 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कि कभी उद्योग नगरी रहे उज्जैन में, अब नए सिरे से उद्योग आना प्रारंभ हो रहे हैं। एक उद्योग जिसका आज भूमि पूजन हुआ है, उससे 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ट्रेनिंग देके उनको रोजगार दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड्डयन मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद सबसे पहली सौगात मध्य प्रदेश के निवासियों को दी, जिसके तहत प्रदेश के लिए 8 नई फ्लाइट्स को मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि इसमें ग्वालियर चंबल अचल को भी 3 फ्लाइट मिली हैं। अब ग्वालियर, अहमदाबाद, जबलपुर, पुणे और मुंबई से हवाई सेवा से जुड़ जाएगा। दरअसल ग्वालियर चंबल अचल प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में एयर कनेक्टिविटी के मामले में काफी पीछे है। यहाँ से वर्तमान में बेंगलुरु, जम्मू, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कोलकाता के लिए हवाई सेवा उपलब्ध है और ऐसे में लंबे समय से शहरवासी मुंबई, पुणे के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे। सिंधिया भी इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे और सांसद विवेक नारायण शेजवलकर भी इसके लिए कई बार पत्र लिखकर मांग कर चुके थे। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन के अलग अलग तरीके अपना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमत अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। शिवराज जी हर अनर्थ में नंबर 1 बनने की होड़। वहीं डबरा में बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल रखकर रैली निकाली गई, तो दूसरी तरफ महंगाई के मुद्दे पर जबलपुर से सीधी तक की कांग्रेस की साइकिल यात्रा आज सतना पहुंची है। प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार से ये मांग की जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के साथ ही रसोई गैस की कीमतें कम की जाएं। और ये कुंभकर्णी नीति में जो केंद्र की सरकार सोई हुई है और उसका अच्छे से परिपालन कर रही है शिवराज सरकार, तो इनको नींद से जगाने के लिए आज हमने हमारे NHI के जिलाध्यक्ष जीतू, विधानसभा अध्यक्ष और जीतू राजौरिया जी के नेतृत्व में ये साइकिल रैली निकाली है। और जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, जो उनकी इच्छा है, उसको शिवराज सिंह जी जो है मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। इसलिए पेट्रोल डीजल और के मामले में जो हमारा प्रदेश है, रसोई गैस के मामले में हमारा प्रदेश है वो नंबर 1 हो गया है। सबसे ज़्यादा भाव मध्य प्रदेश में है।
पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम लगातार मध्य प्रदेश में और पूरे देश में बढ़ रहे हैं, परंतु मोदी सरकार इसको रोकने में नाकामयाब रही है। गरीब व्यक्ति, आम जनता की जेब में सीधे सीधे मोदी सरकार टाका डाल रही है। नेमावर में हुए हत्याकांड का विरोध अब जोर पकड़ता जा रहा है। जबलपुर जिलों के बरगी में आदिवासी समाज और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन द्वारा रैली निकाली गई। नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध भी दर्ज कराया है। बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान आदिवासियों ने नेमावर हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। एमपी में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस ने बीजेपी और उसके सभी विंग्स को करीब पछाड़ दिया है। कांग्रेस सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। कांग्रेस ने भोपाल से लेकर दूर दराज के गांव तक सोशल मीडिया की एक टीम बनाई। पार्टी के पोस्ट, नेताओं के बयान और अन्य कंटेंट को वायरल करने की जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस IT सेल को दी गई है। यूथ कांग्रेस के मीडिया कमेटी के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने बताया कि हर जिले में सोशल मीडिया संयोजक बनाए गए हैं। हर विधानसभा के बूथ, मंडल और सेक्टर स्तर पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की इस कवायद पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ हवाई काम कर रही है, इससे जमीनी स्तर पर कोई फायदा नहीं होगा। वहीं जनता भाजपा के साथ ही है। 15 मिनट के अंदर सर्कुलेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे युवाओं को इसमें मौका दिया गया है जो सोशल मीडिया पे पार्टी की विचारधारा को आम आदमी तक पहुंचाने का एक लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। उन सभी को आज हमने यूथ कांग्रेस के IT टीम में जगह दी है। उसके माध्यम से हम पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क हमारा तैयार कर चुके। जनता ने उन्हें नकार दिया, जमीन पर उनकी हैसियत नहीं बची, तो अब वो केवल हवा में ही चलेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से वो हवा की बातें करेंगे, और जब वो हवा की बातें करेंगे तो हवा ही होगी। चित्रकूट में 9 जुलाई से RSS प्रमुख भागवत का प्रांत प्रचारकों के साथ मंथन जारी है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी चित्रकूट आए हुए हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने राम मंदिर के लिए भूमि खरीदी केस से जुड़े पहलुओं पर संघ प्रमुख को बताया। चंपत राय ने जानकी महल आश्रम में दर्शन के बाद चित्रकूट के साधु संतों के साथ बैठक की। साधु संतों ने चंपत से चित्रकूट के विकास की मांग रखी है। वहीं राय ने चित्रकूट के साधु संतों को निर्माणाधीन राम जन्मभूमि मंदिर के निरीक्षण के लिए अयोध्या आने का न्योता दिया। जमीन खरीदी विवाद पर चंपत ने कहा कि सब कुछ वैधानिक हुआ है, कोर्ट में कोई चैलेंज करेगा तो मैं लिखित में उत्तर दूंगा। मैं माननीय चंपत जी आए थे, भगवान कामतानाथ जी के दर्शन किए। जहाँ भगवान विराजमान है प्रभु श्री सीताराम जी, वहाँ उन्होंने प्रार्थना की कि राम मंदिर जो बन रहा है वो निर्विघ्न रूप से बने। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने गृह नगर डबरा में अंकुर अभियान के तहत पौधारोपण करने पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कोरोना काल में ऑक्सीजन का महत्व बताने के साथ साथ कांग्रेस पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि समाज के अंदर जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी ही करती है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर ज़बानी हमला करते हुए कहा कि आपदा काल में कांग्रेस का कोई भी नेता गरीबों को गेहूं बांटते, अस्पताल में चक्कर लगाते हुए नहीं मिला होगा। ये लोग मध्य प्रदेश को गौचर समझते हैं। वहीं गृह मंत्री महंगाई को लेकर चल रहे कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी मुखर हुए। कोरोना काल में पूरी में कहीं भी आपको कोई कांग्रेस का नेता गरीबों को गेहूं बांटता हुआ, अस्पताल में चक्कर लगाता हुआ मिला ही नहीं होगा, दिखा ही नहीं होगा, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। ये सिर्फ वोटों के लिए आते हैं, वोटों की फसल चरने आते हैं, मध्य प्रदेश को गौचर समझते हैं, जो कि पीड़ादायक है। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद की एक सीट खाली हो गई है। अब जल्द ही इस एक सीट के लिए उपचुनाव होंगे। विधायकों की संख्या के हिसाब से ये सीट बीजेपी के खाते में जानी तय है। इसके लिए नामों पर चर्चा भी शुरू हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से ही बीजेपी के किसी सीनियर लीडर को राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय और लाल सिंह आर्य के नाम की चर्चा भी हो रही है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय का नाम खंडवा लोकसभा के उपचुनाव के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में वो राज्यसभा के रास्ते संसद में जाने के लिए जोर लगा सकते हैं। ये बात भी है कि थावरचंद गहलोत अनुसूचित जाति वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं और समीकरण में कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो इसी वर्ग के लाल सिंह आर्य को राज्यसभा में भेजने का निर्णय भी बीजेपी ले सकती है। इधर बीजेपी की स्थिति पर कांग्रेस ने तंज कसा है।
वहीं जिस तरह से हाईकमान द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार में मध्य प्रदेश की उपेक्षा की है, उससे लगता है कि ये राज्यसभा की सीट भी भाजपा के नेता देखते रह जाएंगे और दिल्ली से किसी की पैराशूट लैंडिंग होगी और किसी अन्य प्रदेश के अन्य नेता को मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सीट दे दी जाएगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक समग्र पूरा एक परिवार है। केंद्रीय नेतृत्व भी उस परिवार का हिस्सा है, प्रदेश का नेतृत्व भी उसका हिस्सा है। सब मिल बैठ के चर्चा करेंगे कि माननीय थावरचंद जी का स्थान जो रिक्त हुआ है, उस स्थान पर किस कार्यकर्ता को, योग्य कार्यकर्ता को भेजा जाए, उसका पार्टी तय करेगी। फर्जी तरीके से इंदौर जिला कोर्ट का आदेश तैयार कर पदोन्नति लेने के मामले में एमजी रोड पुलिस ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। साल 2016 में लसूरिया थाने में एक महिला ने मारपीट सहित अन्य गंभीर धाराओं में संतोष वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इसी मामले में निर्दोष होने के झूठे कागज तैयार कर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने पदोन्नति ले ली। जब मामले की जांच हुई तो धोखाधड़ी सहित कूट रचित दस्तावेज की धाराओं में एमजी रोड पुलिस प्रकरण दर्ज कर रही है, जिसके बाद शनिवार देर रात एमजी रोड पुलिस ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को गिरफ्तार किया। यह प्रदेश का एक रोचक मामला है, जब कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के मामले में आईएएस अधिकारी को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रुक करेंगे बिग न्यूज का। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कोलकाता से जमाल उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने संदिग्धों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार हुए संदिग्धों के नाम नजीर उर रहमान, शब्बीर और रिजोल है। यूपी एटीएस ने लखनऊ काकोरी थाना क्षेत्र से अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की आतंकी घटना से इनका संबंध है। दोनों बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। आतंकियों के कब्जे से विस्फोटक भी मिला है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग समेत कई जगहों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। एनआईए ने छापेमारी के दौरान अनंतनाग में 5 लोगों और श्रीनगर में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आज उत्तर प्रदेश सरकार 2021 से 2030 तक के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा कर रही है। नई नीति से जनसंख्या नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। वहीं नीति में जनसंख्या नियंत्रण करने वालों को प्रोत्साहित करने के भी प्रावधान रखे गए हैं। ओडिशा के पुरी में 12 जुलाई को रथ यात्रा से पहले रविवार से 48 घंटे का कर्फ्यू लगाया जाएगा। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार प्रतिबंध रविवार को रात 8 बजे से 13 जुलाई को रात 8 बजे तक लागू रहेगा। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा 12 जुलाई को होगी। वहीं ओडिशा सरकार ने पुरी के सभी एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया है और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रतिबंध लगाए हैं। खबरें विस्तार से। मुरैना में रेत माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर लगातार पुलिस विभाग की लापरवाही और सहयोग न करने का मामला सामने आ रहा है। मुरैना में निर्माणाधीन महिला थाने की इमारत बना रहे ठेकेदार को लेकर भी फिर विवाद खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि मुरैना में चंबल के रेत पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी निर्माण कार्य में चंबल नदी का रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है। वन विभाग की एसडीओ ने रेत को जब्त कर ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। वहीं 2 दिन में ही शासकीय भूमि से रेत चोरी हो गई, जिसको लेकर वन विभाग की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। अपने तो उसमें क्षेत्राधिकार में नहीं है ना, ये तो जांच करेंगे। जांच के बाद किस प्रकार की स्थिति पाई जाती तदनुसार निर्णय लिया जाएगा। मैं केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से मौके पर जाता हूँ, कार्रवाई संबंधित विभाग करता है। हम तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जाते हैं, कार्रवाई विभाग करता है। विभाग जो कार्रवाई करता है हम लोग उसमें वैधानिक कार्रवाई करते हैं। जब जब्ती हुई थी उस टाइम में भी टीआई कोतवाली यहाँ मौजूद थे, उन्हीं की मौजूदगी में ये कार्रवाई संपन्न हुई थी। और अभी चोरी होने के दौरान भी हमें उन्हें बुलाया गया था और वो मौजूद वहाँ पे आए भी थे और उन्हीं के स्टाफ की मौजूदगी में 2 घन मीटर परिवहन भी किया गया है। छतरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहाँ करंट लगने से एक साथ 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजावर में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि घटना महुआ झाला गांव की बताई जा रही है, जहां पर निर्माणाधीन टैंक के लोहे की शटर खोलते समय करंट फैल गया। इस करंट की चपेट में देखते ही देखते 6 लोग असमय काल की गाल में समा गए। घटना की खबर लगते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं घटना के बाद बिजावर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस पूरी घटना पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से परिवारजनों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।
गुड़ कई मायनों में शरीर के लिए गुणकारी होता है। मिठास के साथ औषधीय काम भी करता है, लेकिन ये भी मायने रखता है कि आप जो गुड़ खा रहे हैं क्या वो शुद्ध है, उसमें मिलावट तो नहीं है, क्या वो साफ सफाई के साथ बनाया जा रहा है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नरसिंहपुर में गुड़ की एक फैक्ट्री की कुछ ऐसी ही तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। देखिए। तस्वीरें नरसिंहपुर जिले के खुलरी गांव के मारेवा खंडसारी मिल की हैं। जिस तरीके से यहां गुड़ बनाया जा रहा है उसे देखकर आप गुड़ खाने से भी तौबा कर सकते हैं। वैसे ये गुड़ बनाने का सीजन भी नहीं, लेकिन मुनाफाखोरी के चक्कर में बेमौसम गुड़ बनाया जा रहा है, वो भी गंदगी के बीच और मिलावट के साथ। तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। गुड़ बनाने के लिए कीटनाशक से लेकर यूरिया, राख, चूना पत्थर, लकड़ी का बुरादा और अरंडी हर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं कहीं तो गुड़ में मरे हुए कीड़े मकोड़े भी दिखे, तो कहीं मधुमक्खी नजर आई। लेकिन चंद पैसों की लालच में मिल मालिक लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। वो तो गुड़ बनता ही है, हम तो कह रहे रसकट कहीं नहीं बनेगा गर्मी के मौसम में बिना बुरा देके देते हैं कि पशु आहार है। सामने वाला क्या इस्तेमाल कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड है। एमपी में जाता है ज्यादा करके दारू बनती, कभी ज्यादा करके जाता आदिवासी एरिया में। स्वादिष्ट और गुणकारी गुड़ के लिए नरसिंहपुर जिले का नाम चलता है, लेकिन इस फैक्ट्री की तस्वीर सामने आने के बाद लोग हैरान भी हैं और गुस्से में भी। लोगों ने फैक्ट्री संचालक पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं एक्सपर्ट्स भी इस तरह से बनाए जा रहे गुड़ को बीमारियों का घर बता रहे हैं। बावजूद इसके खाद्य विभाग जांच पड़ताल की जहमत नहीं उठाता। हालांकि जब हमने जिम्मेदारों से बात की तो उन्होंने जांच और कार्रवाई का रटा रटाया जवाब थमा दिया। गुड़ का उत्पादन हो रहा है वो निश्चित ही एक जहरीला गुड़ है। ये पक्षी मरे पड़े हैं उसमें गड्ढे में जिसका वो गुड़ निकाल के बना रहे, कीड़े मकोड़े, टायर जलाते हैं। ये मान के चलिए कि प्रदूषण में यहाँ पे पूरा ये बगीचा लगा है, ये सूख गया इसके प्रदूषण से। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं ये बंद हो। ये गुड़ बनाने का सीजन है नहीं, और अगर उसमें मशीन का जला हुआ ऑयल अगर मिलावट के तौर पे मिल रहा है तो ये स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इस पर शासन ने तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। नमूने लेके प्रयोगशाला भी हम भेजेंगे कि वो किस स्तर तक खराब है, यदि वो मानव भोग के लिए है, और जैसा भी परिणाम आएगा हम लोग खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी उन पर कार्रवाई। जिस तरह से गुड़ का निर्माण हो रहा है इसे सेहत से खिलवाड़ नहीं तो और क्या कहेंगे। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि चंद पैसों के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे मुनाफाखोरों पर कार्रवाई करें। पंकज गुप्ता, IBC 24, नरसिंहपुर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।